हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज की जो वीडियो है, अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स पढ़ा था। आज की वीडियो में अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक ही है, ऐसा समझ लो आप कि मैट्रिक्स के लिए ये लास्ट टॉपिक ही है, तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोज जो पढ़ा था, अगर वो वीडियो जिसने नहीं देखी है तो इस वीडियो में आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, वो आपको वीडियो देख के आनी पड़ेगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 12th के अप्लाइड मैथमेटिक्स के बच्चे हों, कोर मैथमेटिक्स के बच्चे हों या CUET के बच्चे हों, ये टॉपिक में से 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना। क्या है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स? ट्रांसपोज के बारे में आप लोगों को सबको पता है, हमने पढ़ लिया। जिसने नहीं देखी है, पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे है, वो देख के आनी है। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। और पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं, फिर देखते हैं। पहले इंट्रोडक्शन, एक एक चीज देखेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के बारे में। छोटी से छोटी चीज भी जो है मैंने यहां पर आपके लिए स्लाइड बना के लिखी हुई है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। जो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए प्रॉपर्टीज होती हैं इंपॉर्टेंट, जिसमें से क्वेश्चंस निकल निकल के आते हैं, बनते हैं, वो यहां पर आपको मिल जाएगा। सब कुछ, पूरा कंटेंट आपको सिमेट्रिक का और स्क्यू सिमेट्रिक का यहां पर मिलेगा। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ट्रांसपोज के बारे में आपने पढ़ा है। एक फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। अगर मान लो ये एक मैट्रिक्स लिखी है, तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। बस ये ट्रांसपोज हो गया इसका। ठीक है ना। ये वाली बात आपको समझ में आती है ना कि ट्रांसपोज क्या है। अब सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, देखो। फॉर अ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, एक ऐसी मैट्रिक्स, मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूं। ये तो जो लिखा हुआ है, ये तो आपके पास लिखा हुआ है, देख लो यहां पर सामने, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में पढ़ लेना। ठीक है ना। मैं आपको इसको अपनी लैंग्वेज में समझाऊंगा, इजी लैंग्वेज में, जो आपको समझ में आए। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर भी वही मैट्रिक्स बन जाए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिंपल लैंग्वेज है ना। कैसे? सर कोई एग्जांपल लेके दिखाओ। चलो एग्जांपल ले लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल ले क्या? हाँ सर, सिंपल सा एग्जांपल लेके दिखाओ। चलो, ए एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज निकालो, कितना आएगा? ट्रांसपोज निकालोगे तो कितना आएगा? जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। ठीक है ना। देखो क्या हो रहा है, दोनों में कोई फर्क है? ए मैट्रिक्स है 1 3 3 2, ए ट्रांसपोज क्या है? 1 3 3 2। सेम टू सेम है, बिल्कुल सेम है। यानी कि ए ट्रांसपोज, ये जो लिखा है यहां पर, क्या लिखा है? ये रहा। ए ट्रांसपोज करने पर, ए ट्रांसपोज करने पर ए ही मैट्रिक्स आ जाए, उस मैट्रिक्स को, ये जो ए मैट्रिक्स है, इसको बोला जाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये होती है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पढ़ने में भी मजा आता है और हमें पढ़ाने में भी मजा आता है इसको। क्लियर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? चलो, ये कुछ एग्जांपल लिखे हैं आपके पास। एक इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात पता है क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए? देखो, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना, वो सेम है। आप कोई भी मैट्रिक्स उठा के देख लो, ये भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखी है। देखो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सेम है, तभी तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाएगा। उसकी रो जो है वो कॉलम बन जाएगा। देखो यहां पर भी क्या हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या है? 3x3 ऑर्डर की अगर मैट्रिक्स लेते हैं तो देखो यहां पर समझते हैं 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स को कैसे पता करते हैं। अगर यही वाला एग्जांपल लें कि ए मैट्रिक्स हमें दी हुई है 2 2 3 2 -1 -2 और 3 -2 1। अगर इसका ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज क्या बनेगा इसका? देखो, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। अब देखो यहां पर इन दोनों में कोई फर्क है? सेम टू सेम लिखी है। यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज करने पर वही सेम मैट्रिक्स आ जाए, ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। आ गई बात समझ में? चलो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैंने बताया है 100% लिखवा लो, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और आते हैं सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। ठीक है, क्लियर है? चलें आगे। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? देखो, सबसे पहले तो देखो ये जो लिखा है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे, all diagonal elements of a skew symmetric matrix are 0।
यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स बन रही होगी, वो स्क्यू मैट्रिक्स तभी आएगी जब उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, सारे जीरो होंगे। सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट्स को हम जीरो कर देते हैं, उसके बाद देखो यहां पर मैंने लिखा ए बी सी, कोई वेरिएबल लिख दिया, और यहां पर मैंने इसी वेरिएबल का नेगेटिव लिखा है। ये है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान, एक ऐसी मैट्रिक्स। अब इसका मैं ट्रांसपोज करूंगा ना, देखो इसका ट्रांसपोज करूंगा क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज करने पर मुझे माइनस का ए देगा। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही है कि ए ट्रांसपोज करने पर माइनस का ए आना चाहिए। चलो पहले ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसका ए ट्रांसपोज करेंगे 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस का बी माइनस का सी 0। आगे बात समझ में, ए ट्रांसपोज करने पर ये आ गया। अब यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं बाहर, देखो इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ही समझाता हूं आपको, तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहां पर जगह भी कम है हमारे पास। चलो ए ट्रांसपोज करने पर क्या बोला गया है कि ए ट्रांसपोज करने पर माइनस का अगर ए आ जाता है तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मान लो हमने ए मैट्रिक्स ले ली, ए मैट्रिक्स हमने ले ली 0 0 0, डायगोनल एलिमेंट्स तो हमेशा 0 होंगे, याद रख लो। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, ठीक है, हमेशा 0 होंगे। और यहां पर जो एलिमेंट्स आएंगे ना, वो इसके इधर नेगेटिव आएंगे। ये इसकी पहचान है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो ट्रांसपोज मुझे क्या देगा इसका, देखो 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0, ये ए का ट्रांसपोज आ गया। क्या वो ये इक्वल है माइनस के ए से? देखो माइनस का ए मतलब ये है कि अगर ए में से मैं माइनस साइन बाहर निकाल लूं तो मुझे क्या वो इसके इक्वल देगा। देखो इसमें से अगर मैं माइनस साइन बाहर निकालूं तो 0 का 0। अब देखो ये पॉजिटिव का ए है ना, अगर मैंने इसमें से माइनस बाहर निकाला है तो ये माइनस का ए हो जाएगा, ये माइनस का बी हो जाएगा, ये माइनस का सी हो जाएगा, ये 0। अब ये माइनस बाहर निकाला है तो ए बचेगा, यहां से बी बचेगा, यहां से सी बचेगा, और ये तो 0 है। ये देखो इक्वल आ रहा है क्या, ए ट्रांसपोज करने पर माइनस का ए आ रहा है क्या, ये है। अब हम कह सकते हैं कि जो ये ए है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आगे बात समझ में? सर एक 2x2 का भी एग्जांपल लेके बताओ। बिल्कुल, देखो अगर 2x2 मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं, हाँ एक चीज याद रखो, सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, ये चीज पॉसिबल हम तभी करेंगे जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। मतलब ऐसा समझ लो कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही पॉसिबल है। अच्छा, अगर मैंने यहां पर 2x2 की एक मैट्रिक्स ले ली तो यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होंगे, बिल्कुल होंगे। अच्छा यहां पर क्या नंबर आएंगे, यहां पर अगर मान लो मैंने माइनस का 2 ले लिया तो यहां पर पॉजिटिव 2 आएगा। अब इसका ट्रांसपोज करूं, अगर इसका ट्रांसपोज करूंगा तो कितना आएगा, 0 -2 2 0। क्या ये माइनस ए के इक्वल आएगा? देख लो, अगर ए को मैं माइनस कर दूं, ऐसे समझ लो, ए क्या ये माइनस ए के इक्वल होगा? ए ये रहा, अगर मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवाता हूं तो 0 2 और यहां आ जाएगा आपका 2 और 0। देखो सेम बन रहा है। अगर मैंने यहां पर, अच्छा ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करवाई तो ये माइनस हो गया। देखो सेम टू सेम बन गया, 0 2 -2 और 0। एक चीज इसमें ये समझ में आ गई कि डायगोनल एलिमेंट्स तो 0 होंगे और यहां पर जो नंबर होंगे, यहां पर जो नंबर होंगे वो सेम तो होंगे बट अपोजिट साइन, सेम होंगे बट अपोजिट साइन। अगर यहां पर 2 है तो यहां पर -2 है, अगर यहां पर 5 है तो यहां पर -5 है, अगर मान लो यहां पर -5 है तो यहां पर 5 हो जाएगा, अपोजिट साइन हो जाएगा। आगे बात समझ में आपको? तो ये था सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट, बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मजेदार कॉन्सेप्ट है। यहां पर देखो यही लिखा हुआ है कि क्या लिखा है यहां पर कि ए ट्रांसपोज करने पर माइनस का ए आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे देन द मैट्रिक्स ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आगे बात समझ में? बस ये है 2x2 और 3x3 का, ये है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलें, ये हमने समझ लिया।
आगे क्या है, अब कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं, कुछ छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं जो कि पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। आओ पढ़ते हैं, समझेंगे एक एक चीज को बहुत ध्यान से। कि फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैविंग रियल वैल्यूज एज एलिमेंट्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ए माइनस ए ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये याद रखने हैं आपको, याद रखने हैं। अगर ए एक मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज इजी में ऐड कर दूं तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल के आएगा। अगर ए ट्रांसपोज ए को माइनस कर दूं ए ट्रांसपोज से तो इसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल के आएगा। जब आगे क्वेश्चंस करेंगे ना तो इन सबको दोबारा से डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं इस चैप्टर का कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती क्या है, कहां से निकल के आई है, क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। अगर ए मैट्रिक्स को ऐड कर दो उसके ट्रांसपोज से तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अगर ए को माइनस कर दें उसके ट्रांसपोज से तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल के आएगा। आ गई बात समझ में, चलें आगे। चलो जी, अब देखो यहां पर जो ये चीज हमने पढ़ी है ना, क्या पढ़ी है, ये वाली जो चीज जो बॉक्स में बनी हुई है यही इसकी प्रॉपर्टी में लिखी हुई है सेम टू सेम, कि एलिमेंट्स ऑफ अ प्रिंसिपल डायगोनल्स, प्रिंसिपल डायगोनल्स कह दो या डायगोनल एलिमेंट कह दो, मैंने बताया हुआ है कि सेम बात है, सेम बात है। ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो, यानी कि जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही होगी ना हमारी, अगर कोई ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना रहा होगा तो उसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा जीरो होंगे, हमेशा जीरो होंगे। ये एक नोट करने वाली बात है। एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन प्रॉपर्टीज से, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन 100% मिलेंगे। नहीं मिले ना अगर तो कमेंट में मुझे बता देना कि सर कोई क्वेश्चन नहीं आया इसमें से। इस प्रॉपर्टी में से 100% एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है। चलो ये वाली चीज भी हमने पढ़ लिया ना कि अगर A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने बताया कि स्क्वायर मैट्रिक्स के केस में ये पॉसिबल है, तो A प्लस A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक और A माइनस A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये वाली बात समझ में आ गई, ऊपर ही लिखी है जो अभी बताई है। ये दोनों जो पढ़ाई है ये यहीं पे प्रॉपर्टीज में भी ये वाली चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। चलो, इफ A एंड B आर टू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन A प्लस B इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ये क्या है देखो, अगर A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनका सम करने पर भी वो सिमेट्रिक ही आएगा। सर ये कैसे पता चलेगा, क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा सब्र रखो, क्वेश्चंस करेंगे समझ में आ जाएगा ये वाली चीज आपको। बस ये प्रॉपर्टीज हैं, इन स्क्रीनशॉट लेके इनको याद रख लो। ये मैं बार बार बता रहा हूं, ऐसी छोटे छोटी चीजों से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर A और B दो सिमेट्रिक है तो उनका सम भी सिमेट्रिक आएगा। अगर A और B दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उनका सम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है ना। अब सर एक एग्जांपल लेके दिखा दो, चलो ले लेते हैं एग्जांपल। लो A और B, A यहां पर A और B दो क्या ले लो, A और B दो ऐसी मैट्रिक्स ले लो जो सिमेट्रिक हो, ठीक है ना। सिमेट्रिक का एक केस बता देता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक का आप अपने आप चेक कर लेना। क्या ले लें, 1 3 3 2। मैंने बताया है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। B को भी ऐसा ही कोई ले लो कि 3 4 4 और 5, इन दोनों को ऐड करवाओ। क्या ऐड करने पर ये सिमेट्रिक बनाएंगे क्या, देखते हैं ऐड करने पर ये सिमेट्रिक होता है या नहीं होता। देखो ऐड करने पर क्या आएगा, 3 4 4 5। अगर इसको ऐड करोगे तो ऐड करने पर इसका रिजल्ट क्या हमें सिमेट्रिक देगा, A प्लस B सिमेट्रिक आएगा क्या, देखेंगे। देखो इसको ऐड करो, 4 आ गया, 7 आ गया, फिर 7 आ गया और फिर 7 आ गया, ठीक है ना, ये चीज आ गई। अब अगर A प्लस B मेरा ये है तो A प्लस B का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज यानी कि इसका ट्रांसपोज करके देख लो कितना आ रहा है। जो रो है वो कॉलम हो जाएगी, ठीक है ना। अब मुझे बता दो इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या, कोई डिफरेंस है, दोनों सेम टू सेम है ना। हमने प्रूफ कर दिया यहां पर, जो स्टेटमेंट यहां लिखी थी मैंने बताया ना, प्रॉपर्टीज हैं तो इसका मतलब ये चीज आपको याद रखनी है। आप समझ भी सकते हो अपनी तरफ से एग्जांपल लेके कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, क्यों नहीं करेगी, 100% सेटिस्फाई करेगी। चलो आगे क्या है,
यहां पर बोला गया है कि इफ ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक देन के ए, जो कि जिसमें के स्केलर है, इज ऑल्सो सिमेट्रिक। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी ऐसी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं लिखी इसमें। देखो क्या है, कुछ भी नहीं है। अगर मान लो मैं कहता हूं, क्या कहते हो सर, अगर ए एक सिमेट्रिक है, बोला हुआ है उसने कि सिमेट्रिक है, तो अगर उसके साथ में कोई स्केलर ऐड कर दूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तब भी सिमेट्रिक ही रहेगी। ठीक है ना, ये चीज बोली है। जब ए सिमेट्रिक है ऑलरेडी, तो के ए यानी कि स्केलर उस मैट्रिक्स के साथ किसी की मल्टीप्लाई अगर करवाता हूं तो वो चेंज नहीं हो जाएगा, सिमेट्रिक ही रहेगा। और यही केस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के साथ भी रहेगा। ठीक है ना, आगे चलें कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दो सिमेट्रिक मैट्रिसेस है ऑफ द सेम ऑर्डर। क्वेश्चंस तो मैं आपको इसके ऐसे सिखाऊंगा कि आप दोबारा कहीं पर इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन द प्रोडक्ट ए बी इज सिमेट्रिक। जहां पर बोला है कि बी ए और ए बी इक्वल है, ठीक है, ऐसे याद रख लो कि जब ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, और ये कंडीशन आपको दी होगी कि बी ए बी के इक्वल है। सर एग्जांपल लेके बताओ, हमें नहीं आ रहा समझ में। चलो एग्जांपल लेते हैं। मान लो ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब कहां लिखें, चलो यहीं पे लिखते हैं, लाल पेन से यहां दिखेगा कि अगर सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ए ट्रांसपोज करने पर ए आएगा, और बी भी सिमेट्रिक है तो बी ट्रांसपोज करने पर बी आएगा। अब वो बोला है कि अगर ए बी, उस केस में ए बी भी सिमेट्रिक होगा। सर कैसे पता चलेगा? अब देखो मैं ये एग्जांपल में तो क्वेश्चंस में तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा। जब हमें ऐसे फाइंड करना होता है ना, इसका मतलब होता है कि हमें उसके ऊपर ट्रांसपोज करना है, फिर उसको हमें शो करना है। अब मैंने बताया था ना कि ट्रांसपोज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां काम आएगा, वही देखो काम आ रहा है। ए बी के ऊपर ट्रांसपोज का मतलब है कि बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की जगह पर हम बी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। ए ट्रांसपोज की जगह पर हम ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि बी ए बी के इक्वल है, तो क्या हम बी ए की जगह पर ए बी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ए बी का ट्रांसपोज करने पर ए बी ही आ गया, यानी कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही मैट्रिक्स आ जाती है, तो ऐसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला जाता है। ये भी तो हमें एक मैट्रिक्स ही देगा ना मल्टीप्लाई करने पर, तो इसका ट्रांसपोज किया, हमें वही मिल गया। बस यही सीखना है हमें, इसमें हमें कोई लंबे लंबे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने। इसमें अगर ये समझ में आ गया ना तो समझ लो कि धड़ाधड़ क्वेश्चन निकाल दोगे। चलो आगे क्या है, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ द सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ये कैसे? देखो ये स्टेटमेंट आपको याद करनी पड़ेगी। ये स्टेटमेंट आपसे 1 मार्क्स में पूछी जाती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि सिमेट्रिक मतलब मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज ये। सर ये कैसे आ रहा है? देखो किस तरीके से इसको लिखा गया है, यहां पर देखते हैं इसको क्यों कैसे लिखा जाता है। देखो यहां पर आगे भी देखो ये चीज है, अभी पढ़ेंगे हम। देखो अगर ए एक मैट्रिक्स है, अगर इसको मैंने ऐसे लिखा है हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ठीक है ना, तो इसका मतलब हाफ ए प्लस हाफ ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ए माइनस हाफ ए ट्रांसपोज। तो ये कट रहा है इससे, तो इससे क्या हो रहा है? देखो यहां पर हाफ ए प्लस हाफ ए कितना आ गया? ए ही तो आएगा, चेक कर लो। अरे आधा और आधा एक ही होता है ना, देखो आ गया ए। यानी कि हम किसी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इस तरीके से एक्सप्रेस करके लिख सकते हैं। तो आपको जो याद रखनी है ना बात, वो ये याद रखनी है कि ये ऐसे क्वेश्चन आएगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बस आपको इतना याद रखना है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ, किसका सम? एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम। और कैसे लिखते हैं उसको, ये आपके सामने मैंने लिख के दिखा दिया, और इसको मैंने शो भी करके दिखा दिया आपको कि इसको हम
डायरेक्ट ए कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए को पहले हमने ऐसे एक्सपेंड किया, इसको अगर हम खोलते हैं, खोल के फिर हम चेक करेंगे तो वो ए ही बनता है, ठीक है ना। तो इसमें ये वाला पार्ट जो आएगा, ये वाला जो पार्ट है ये सिमेट्रिक पार्ट है, और ये वाला पार्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। यही तो समझाया था मैंने अभी, देखो ये रहा, A plus A ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, A minus A ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही लिखा हुआ है यहां पर भी, देखो हाफ हाफ लगाना तो जरूरी है आपको, ठीक है ना। चलें आगे चलें, चलो ये क्या है, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, एमसीक्यू क्वेश्चंस 100% इससे आएगा। ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। कैसे, अगर A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इंटीग्रल पावर का मतलब क्या हो गया कि A स्क्वायर ले लो, A क्यूब ले लो, A की पावर 4 ले लो, ये सब इसका रिजल्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, इस सब का रिजल्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा। ये समझने वाली बात है कि ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, ठीक है ना। ए मैट्रिक्स की कोई भी इंटीग्रल पावर कर लो, ए को जितनी बाहर भी मल्टीप्लाई कर लो, सबका रिजल्ट सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऑल पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर्स, अगर कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीग्रल पावर है तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या मतलब है, अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इसका ऑड पावर, यानी कि देखो या तो पावर होगी इवन, या तो पावर होगी इवन, या तो पावर होगी ऑड। अगर ऑड पावर आ जाती है, जैसे एग्जांपल में a की पावर 3, a की पावर 5, a की पावर 99, तो इसका रिजल्ट मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा। अगर a एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और इवन पावर है, इवन मतलब जैसे कि a स्क्वायर, a की पावर 4, a की पावर 6 अगर आता है, ये a की पावर 6 का मतलब मैट्रिक्स की पावर है ये, तो इसका रिजल्ट मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा, इसका रिजल्ट मुझे सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा। तो ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। यहां पर अगर एक a सिमेट्रिक है तो इसकी कोई भी पावर कर लो, चाहे इवन पावर हो चाहे ऑड पावर हो, तो इसका रिजल्ट सिमेट्रिक ही मिलेगा। अगर एक A स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो इस केस में इवन और ऑड के केस अलग होंगे। जब ऑड है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जब इवन है तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इंटीग्रल पावर का मतलब यही है कि पावर पॉजिटिव रखनी है, नेगेटिव में नहीं रखना, हमें पावर सारी पॉजिटिव होनी चाहिए, ये तो हमने पता ही है, मतलब नेचुरल नंबर होनी चाहिए, ठीक है ना। चलें आगे। अब ये जो चीज मैंने समझाई है ये वही चीज है, क्या है ये, कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस पर क्वेश्चन बनता है 1 मार्क्स का, कि क्या एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं सम ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों कर सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आपको देख लो, प्रूफ करने के लिए एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बस इतना याद रखना है कि A इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज होगा प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज होगा। इसका प्रूफ एग्जाम में आएगा नहीं, सिर्फ ये याद रखना है, इसमें से ये वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट सिमेट्रिक है और ये वाला पार्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। सिर्फ 1 मार्क्स में एक स्टेटमेंट पर ही क्वेश्चन बन जाता है, बाकी क्वेश्चंस तो हम इसके डिस्कस करेंगे। तो यहां पर हमने इसका पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया इस चैप्टर का, और थोड़े बहुत एग्जाम्पल से भी समझा है। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में इसके हम क्वेश्चंस करेंगे 3.5 एक्सरसाइज के, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। जैसे कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, तो लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट होता ही होता है, मैथ्स में तो 95% ऐसे ही होता है कि जो लास्ट टॉपिक है वही इंपॉर्टेंट है। बट ऐसा नहीं है कि कहोगे कि सर लास्ट टॉपिक ही पढ़ा दो, स्टार्टिंग का मत पढ़ाओ, बट बेटा बेस तो ऐसे ही बनेगा ना लास्ट टॉपिक तक आते आते। फिर हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और इस वीडियो को 2-3 बार देखना तभी समझ में आएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।